इस वक्त भारत तो मुकम्मल हठधर्मी का शिकार है, स्टाबन भी हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये एक ऐसी लाइक इट इज़ समथिंग वेरी इमोशनल और एग्रेसिव स्टेटमेंट, और आप इसमें वाकई कुछ डैप देख रहे हैं कि हमें दूसरी जंग की तरफ जाना पड़ेगा, पानी रिस्टोर नहीं होता है तो, या मुआहदा रिस्टोर नहीं होता है तो। ये सवाल मुझसे किया आपने? जी सर। जी, बेसिकली देखें, 24 मई को हमारा एलामिया क्या निकला, और वो एलामिया कोई मामूली बात नहीं थी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने अपने इख्तितामी मीटिंग के इख्तिताम के बाद भी एलामिया इशू किया। उसमें बाकी पॉइंट्स तो रेसिप्रोकल थे, जो इंडिया ने किया वो हमने कर दिया। एक उसमें इजाफी ये था कि हमने एयर स्पेस भी बंद कर दिया, और उससे सबसे बड़ी अहम बात ये थी कि उसके दूसरे दिन ही, और प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में भी जिक्र कर दिया कि इंडस वाटर ट्रीटी, पानी का बंद करना, दैट वुड टेंट अमाउंट टू द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। और इंडिया भी कहता है कि जी अगर कोई भी हमारे यहाँ वाकया हो गया तो दैट वुड टेंट अमाउंट, टेररिज्म का अगर वाकया हो गया तो दैट वुड टेंट अमाउंट टू डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। ऐसी सूरत में दो न्यूक्लियस कंट्रीज सामने खड़े हुए हैं। अब रहा सवाल कि ये कहना कि अगर इंडिया ने ये नहीं किया तो हम सारे दरियाए कर लेंगे, तो ये वही सी बात की गम्माजी करता है कि हम कह चुके हैं कि दिस वुड टेंट अमाउंट टू वॉर। वैसे रहा जहां तक सवाल कि इंटरनेशनल कानून को ना इंडिया ने माना है, इससे आपके पास कोई 14 के करीब, 13 से 14 के करीब आपके पास सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन मौजूद हैं चैप्टर 6 के तहत जो पास हुए में यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से, जो कि इंटरनेशनल कानून है। कभी आज तक उस पर अमलदारी नहीं हुई, इंडिया उसको मैं ना मानो। इसी तरह इसराइल के लिए कोई इंटरनेशनल कानून का कोई अहमियत नहीं रखती है। अमेरिका के लिए इंटरनेशनल कानून जब चाहता है उसकी धज्जियां उड़ा देता है। इंटरनेशनल कानून जो है ताकतवरों के लिए उन्होंने अपने हाथ में रखा हुआ है। इन चीजों को ध्यान में अगर रखें तो इस वक्त जो मंजरनामा हो रहा है, जो अभी हम पिछले सेगमेंट में दस्तक कर चुके हैं, और मजीद जो उस पर भी गुफ्तगू आप लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, उसमें यही है कि अब ये मंजरनामा जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का एक अपनी मर्जी, मंशा, टेम्परामेंट, टेस्ट, और दूसरी अमेरिका की इस वक्त फॉरेन पॉलिसी, स्टेट डिपार्टमेंट तो हार्डली यानी कर रहा है, अब तो वो ट्रंप और उसकी टीम कर रही है डे टू डे बेसिस पर ट्रांजिशनल किस्म की। इसलिए आप देखिए ट्वीट में आज बात है, कल दूसरी बात है। मैं फौरी तौर पर जंप कर जाऊं कंक्लूजन पर कि क्यों लगता है कि ईरान का मामला एक रोशनी की थोड़ी किरण नजर आई है। इसके बावजूद कि इजराइल कहता है कि मैं ना मानूं, वो तो 2015 से लेके हर लिहाज से तिल मिला रहा है कि किसी तरह हमला किया जाए, और उसको पता नहीं था कि मिसकैलकुलेशन है। इजराइल ने आज तक ये टेस्ट ही नहीं किया कि उनको भी, उनके लोग भी जो है जौक भागना शुरू हो जाएंगे लाखों के तादाद में, और मुल्क छोड़ना शुरू कर देंगे, बंकरों में सोना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।